स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बताएंगे आप सबको कि किस तरीके से आप मान सारणी को याद कर सकते हैं। लॉजिक से किस तरीके से अपने याद रख सकते हैं मान सारणी को, ठीक है। जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी आपको प्रश्न रहे तो आप आसानी से इसको बना देंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, सिंपल है, लॉजिक बस याद रखना है, ठीक है। देखिए आपको क्या है, देखिए आपको साइन साइन 0 डिग्री का मान क्या है। देखिए आपको 3 ठो याद करना है, ठीक है। देखिए साइन ए, टेन ए, सेक ए, 3 ठो याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, 3 ठो अगर याद कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आपको क्या है, एक जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या है। साइन 0 डिग्री का मान आपको क्या है, साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। साइन 45 1/√2 है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। साइन 90 डिग्री का मान 1 है, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, ठीक है। इसको क्या करना है, पलट देना है। देखिए साइन साइन 90 डिग्री का मान को इधर ले ला आना है, ठीक है, इधर ले आना है। देखिए कोस में, कोस ए में 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है। इसको पलट देना है। देखिए पलट करके क्या है, 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री में 1 है, इधर है कोस में 0 डिग्री में 1 है, ठीक है। इधर इधर क्या है, 0 डिग्री में, कोस 0 डिग्री में क्या है, 1 है, ठीक है। देखिए पलट देना है, फिर ये आपको √3/2 आ जाएगा, फिर 30 डिग्री में आ जाएगा। कोस ए के 30 डिग्री में √3/2 आ जाना, ठीक है। इसको पलट देना है, देखिए है, इसको पलट देना है, ठीक है। इसको पलट देना। देखिए आपको 45 में क्या है, साइन 45 और कोस 45 का मान सेम होता है। इसको आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो आपको याद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये रहा, इसको भी आपको पलट देना है, ठीक है। 1/2 है, देखिए 30 में है 1/2, तो यहाँ पे 60 में है 1/2, कितना है, 60 में है 1/2, ठीक है। उसके बाद है कोस ए में 90 डिग्री का मान क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री का मान 0 है साइन में, यहाँ पे कोस में 90 डिग्री का मान 0 है, ठीक है। उसके बाद टेन में आपको याद रखना है, ठीक है, इसको पलट देना है। तो उसके बाद टेन में आपके क्या है, टेन में 0 डिग्री का मान 0 है, टेन में 30 डिग्री का मान 1/√3 है। उसके बाद टेन 45 का मान क्या है, टेन 45 का मान 1 है। टेन 60 डिग्री का मान √3 है। टेन 90 डिग्री का मान कितना है, अपरिभाषित है, ठीक है, इन्फिनाइट इसको बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको भी पलट देना है, ठीक है, इसको भी पलट देना है आपको, ठीक है, इसको भी पलट देना है। देखिए इसको पलट करके क्या हुआ, देखिए टेन को पलट देना है कोट में, ठीक है। देखिए टेन का यहाँ पे आपको टेन का 90 डिग्री का अपरिभाषित है, तो आपको कोट में 0 डिग्री का अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसको भी पलट देना है यहाँ पे जो है ना, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, इसको पलट करके। उसके बाद 30 डिग्री का आपको क्या हो जाएगा, कोट में 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। कोट में 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। और कोट में 45 डिग्री का मान, देखिए 45 डिग्री का मान उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है, ठीक है। कोट में और टेन और कोट में 45 डिग्री का मान सेम होता है, ठीक है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आपको 60 डिग्री का मान, कोट में 60 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 है, कितना है, 1/√3 है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 30 डिग्री का मान 1/√3 है, इसमें 60 डिग्री का मान है 1/√3, ठीक है। इसको पलट देना है। उसके बाद क्या है, 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, कोट में 90 डिग्री का मान 0 है, इधर क्या है, 0 डिग्री का मान 0 है, इधर है जो है ना 90 डिग्री का मान 0, ठीक है। इसको पलट देना है। उसके बाद क्या है, सेक का याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सेक में क्या है, सेक में 0 डिग्री का मान 1 है। सेक में 30 डिग्री का मान 2/√3 है। सेक में 45 का मान √2 है। सेक में 60 डिग्री का मान कितना है, 2 है। सेक में 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है। उसके बाद इसको भी पलट देना है, ठीक है। इस देखिए हम पलट देते हैं इसको भी देखिए इसमें क्या है, कोसेक में 30 डिग्री का मान अपरिभाषित, देखिए पलट दिए इधर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 30 डिग्री का मान 2 है। उसके बाद 45 में
कोसेक 45 का मान कितना है, √2 है। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 है। ठीक है, उसके बाद कितना है, 90 डिग्री का मान 1 है। ठीक है, इसको भी पलट देना है। इसमें भी देखिए सेक और कोसेक का मान 45 में आपको सेम होता है, इसमें भी सेम है, √2 है और इसमें भी √2 है। ठीक है, आपको क्या लॉजिक याद रखना है कि आपको साइन में जो है ना याद रखना है, आपको साइन और टेन और सेक का याद रखना है। ठीक है, इसको देखिए 3 को अगर आप याद रख लेते हैं, साइन ए, टेन ए, सेक ए, देखिए अगर 3 याद रख लेते उसके बाद इसको क्या करना है, पलट देना है। पलट देने के बाद इसको जो है ना अच्छे से आपको बैठा देना है। ठीक है, देखिए अगर आप 1-2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लिखिएगा, तो आपको ये आपको जो है ना अच्छे से ये आपको लॉजिक याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में भी जो है ना बनाते हैं, कोई भी मान सारणी से रिलेटेड आता है, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक पेज पर इस तरीके से आप लिख करके बना सकते हैं और आप जो भी सवाल है उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको सभी का 45 का मान सेम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो आपको सूत्र हो गया साइन स्क्वायर का, ये सूत्र हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर है ना साइन 45 और कोस 45 का मान समान रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेन 45 और कोट 45 का मान समान रहता है। सेक 45 और कोसेक 45, सेक 45 और कोसेक 45 का मान समान रहता है। इसमें भी क्या है, साइन 45 कोस 45 का मान 1/√2 है। टेन 45 और कोट 45 का मान 1 है। सेक 45 और कोसेक 45 का मान √2 है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं मान सारणी को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।